बोले भाई ये मनुष्य जाति जो है ये जब बोलती है तो अपनी तारीफ बहुत करती है। ये कई लोगों का ऐसा ख्याल है कि दर्शन पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है ना? जब गरीबी आती है तब धनियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, तब मार्क्स दर्शन का उदय होता है। और ऐसे ही महाराज जब धनियों का बोलबाला होता है तब भाग्यवाद के दर्शन बनते हैं। आजकल के लोगों का ऐसा ख्याल है, लेकिन दर्शन सच्चा वो होता है जो परिस्थिति से प्रभावित न हो और शुद्ध अंतःकरण रागत द्वेष रहित पुरुष का अनुभव हो गए, उसको दर्शन बोलता है। आजकल जो लोग हमारे कितने प्राच्य पाश्चात्य जितने दर्शन हैं, हमारे भारतीय वेदांत दर्शन को छोड़ करके समझो, दर्शन के लिए रागत द्वेष रहित होना हमारे जरूरी मानते हैं। हमारे जो भारतीय आस्तिक दर्शन है, समझो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वेदांत दर्शन है, सब मानते हैं कि सच्चा दर्शन प्राप्त करने के लिए राग द्वेष से रहित होना जरूरी है। जब तक अष्टादश दूषण से रहित नहीं होगे, जब तक त्रिरत्न से संबंध नहीं होगे, जब तक सम्यक संकल्प, सम्यक चारित्र्य, सम्यक समाधि नहीं होगी, तब तक सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। ये बात है। तो यदि गरीबी का और धनी का प्रभाव पड़ जाए दर्शन पर, तो वो सच्चा दर्शन नहीं होता। तो अब इसीलिए स्त्रियां कहती हैं कि भाई पुरुषों ने सब ग्रंथ लिखे तो अपने पक्षपात की बात लिख दी, तो जो पक्षपाती है वो दार्शनिक नहीं है। तो बोले भाई मनुष्यों ने सब पुस्तकें लिखी तो मनुष्यों की उसमें तारीफ लिख दी। बोले नहीं, देखो हमारा दार्शनिक क्या बोलता है, नील पतंगो हरितो लोहिताक्ष तडित गर्भ ऋतव समुद्रा अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे जतो जातानि भुवनानि विश्वा। हमारा दार्शनिक बोलता है कि ये नीला नीला भौरा जो नीचे फूल की ओर झुकता है ना, गिरता है, पतति पतंग गच्छति, जो नीचे की ओर चलता है उसका नाम पतंग, पतंग माने भौरा है ना, पाख वाला हो। ये नीला नीला भौरा कौन है? बोले परमात्मा है। हरिता, ये हरे रंग का तोता कौन है? ये आपके पेड़ पर जो हरे हरे कीड़े होते हैं, फूल में जो हरे हरे कीड़े, वो कौन है? बोले परमात्मा है। हरितो लोहिताक्ष, वो लाल लाल आंखों वाला चकोर कौन है? बोले परमात्मा। तडित गर्भ, ये अपने पेट में बिजली को लेकर के आकाश में घूमने वाले मेघ कौन है? बोले परमात्मा। ऋतवः, ये जो बसंत आदि ऋतु हैं वो कौन? का परमात्मा। समुद्राः, और ये महाराज जो उफनते रहते हैं, समुद्रिच्यन्ते, सम उद्रिच्यन्ते, सम्यक उद्रिच्यन्ते इति समुद्राः, जो उफनते रहते हैं, जिनमें ज्वार आता रहता है बारंबार, है ना, वो कौन है? और ये महाराज जिनमें यात्रा करने से मुद्रा मिलती है, समुद्रा, है ना, कमाई होती है जिनमें यात्रा करने से। रत्नाकर, जो घुसा समुद्र में वो रत्न निकाल के ले आया। मोती कहाँ मिले? बोले समुद्र में। मुद्रा है इसमें, मुद्रा माने सिक्का, मुद्रा माने शांत मुद्रा और विक्षिप्त मुद्रा। मुद्रा मुद्रा जैसे होती है ना, सुमुखम संपुटम चाहिए, ये सब होता है सुमुखम। तो ये सब मुद्रा जिसमें समुद्रिच्यन्ते, मुद्रा माने मुद्रा की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जिसमें रहे उसका नाम समुद्र। ये जो समुद्र कौन है? बोले वही परमात्मा है। अनादिमत त्वम विभुत्वेन वर्तसे, त्वम अनादिमत वर्तसे, तुम काल से अपरिच्छिन्न अनादि वाले हो। अनादिमत का अर्थ है आदिमत, जो जगत है उससे विलक्षण। आदि वाला माने जन्म मरण वाला जो जगत है उससे तुम विलक्षण हो, माने जन्म मरण से रहित, काल से अपरिच्छिन्न हो। और विभुत्वेन माने देश से अपरिच्छिन्न हो। विभु हो, सर्वत्र परिपूर्ण हो।
और जतो जातानि भुवनानि विश्वा, जिससे संपूर्ण विश्व भुवन उत्पन्न हुआ है, माने धातुतः अपरिच्छिन्न हो, स्वरूप से तुम अपरिच्छिन्न हो, तुम्हारे अंदर विषय परिच्छेद नहीं है, देश परिच्छेद से रहे। इंग्लैंड में भी वही, अमेरिका में भी वही, अफ्रीका में भी वही, एशिया में भी वही, स्वर्ग में भी वही, ब्रह्मलोक में भी वही, नरक में भी वही। देश परिच्छेद से रहित होने का अर्थ है, पहले भी वही, प्रलय में भी वही, सृष्टि में भी वही, काल परिच्छेद नहीं, मैं भी वही, तुम भी वही, सब वही। इसका अर्थ है जतो जातानि भुवनानि विश्वा, ये संपूर्ण विश्व भुवन जिससे प्रकट हुए हैं उसका नाम परमात्मा। वो परमात्मा बुद्धिया शुभया संजुनक्तु, वो परमात्मा हमें वो शुभ बुद्धि देवे जिससे हम नित्य अनित्य का विवेक कर सकें, अनित्य से वैराग्य कर सकें, समाधि संपत्ति से युक्त हो सकें, मुमुक्षु हो सकें, श्रवण मनन कर सकें, निधिध्यासु हो सकें और अविद्या को निवृत्त करने वाली ब्रह्माकार जो बुद्धि वृत्ति है वो सर्वोत्तम शुभ बुद्धि है, उससे हम युक्त हो सकें। उस परमात्मा से यही प्रार्थना है।